आजकल की दुनिया में हम जब भी दुआएं मांगते हैं, मनोकामनाएं करते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि वो कब पूरी हो जाती हैं और हम उसकी पहचान नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो उस तरह से पूरी नहीं होती जिस तरह से हम एक्सपेक्ट उसको कर रहे होते हैं। ऐसा ही हुआ था ऋषि उतंग के साथ। तो आज हमारी कहानी है इसी बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल है बात ज़रा-सी में। आज की हमारी कहानी है महाभारत के बाद के दौर की, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। तब वहाँ पे एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था ऋषि उतंग। श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद इन ऋषि के पास आए और उन्होंने पूछा कि आप बताइए सबको लोग कैसे हैं, क्या हालचाल है लोगों का, क्योंकि ऋषि उतंग को कुछ नहीं पता था कि महाभारत का युद्ध हुआ है, क्या हो रहा है। वो बेखबर थे, बस अपने संन्यास में लगे हुए थे। तो श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि इस तरह से महाभारत का बहुत बड़ा 18 दिन तक का युद्ध हुआ है। बहुत लोग उसमें जख्मी हुए हैं और काफ़ी सारे लोग उनमें मृत्यु को भी उनको प्राप्ति हुई है। तो ऋषि ने उनसे पूछा कि कितने लोग बचे हैं, तो उन्होंने बताया कि कौरवों के तरफ से इतने और पांडवों की तरफ से कुछ इतने लोग बचे हैं। तो जो ऋषि हैं काफ़ी दुखी हो जाते हैं और काफ़ी गुस्से में भी आते हैं और कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, तुम तो पूर्ण पावर हो। हाउ कुड यू लेट दिस हैपन? आप इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन अपने आंखों के सामने होता कैसे देख पाए? आपने इस सब को कुछ रोका क्यों नहीं? एंड ही वॉज वेरी वाइल्ड एंड एंग्री विद श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण ने ऋषि को समझाया कि ऐसा नहीं है कि मैंने ये डिस्ट्रक्शन होने दी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी ये महाभारत का युद्ध रोकने के लिए। क्योंकि जब द्रौपदी आई थी अपनी इंसल्ट को लेके कि किस तरह से कौरवों ने उनकी इंसल्ट की और तुरंत इन लोगों को उन पे युद्ध छेड़ देना चाहिए, तो मैंने उनको समझाया था द्रौपदी को कि तुम्हारी एक इंसल्ट, इस इंसल्ट के कारण मैं इतना बड़ा युद्ध नहीं होने दे सकता। तो ये मैंने रोका उस वक्त। दूसरी बारी जब मैं शांति दूत बन के गया था, तो मैंने दुर्योधन से ये भी प्रस्ताव रखा था कि आप सिर्फ 5 गाँव पांडवों को दे दो और मैं ये युद्ध से वापसी कर लूँगा, नहीं होने दूँगा। लेकिन दुर्योधन तब नहीं माने। उसके बाद मैं धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह जैसे बड़ों के पास भी गया था घर के, कि आप दुर्योधन को समझाएँ, इस युद्ध में ना पड़ें। आप प्लीज़ कुछ सलाह-मशवरा करके उसको समझाने की कोशिश करिए। लेकिन ये भी जो मेरा उपाय है फ़ेल हो गया था। श्री कृष्ण ने ये भी बताया कि और तो और उन्होंने कर्ण को प्रस्ताव रखा कि तुम क्योंकि ज्येष्ठ कौन्तेय हो, तुम आ जाओ पांडवों की तरफ और ले लो सिंहासन। जिस कारण अब जो युद्ध है, ना दुर्योधन कर्ण के ऊपर अटैक करेंगे, ना पांडव कुछ करेंगे, क्योंकि उनके वो ज्येष्ठ भ्राता हैं, वो मान जाते। लेकिन ये बात भी कर्ण ने स्वीकार नहीं की और उन्होंने डिसाइड किया कि वो कौरवों की तरफ से ही युद्ध लड़ेंगे अपने बाकी भाइयों के अगेंस्ट। और तो और उन्होंने ये भी बताया कि युद्ध के बिल्कुल शुरुआत में उन्होंने अनाउंस किया था कि जिसको लगता है कि वो धर्म के साथ नहीं है, अधर्म के साथ हैं, वो दूसरी तरफ जा सकते हैं। लेकिन कुछ ही लोगों के अलावा सारे के सारे लोग वहीं रहे और वही युद्ध करना चाहते थे जहाँ से वो कर रहे थे, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कारण, उनकी जस्टिफिकेशन थी कि वो ये युद्ध क्यों करना चाहते हैं। तो इस तरह ऋषि मुनि जी, मैंने सारी कोशिश करी थी ये युद्ध रोकने के लिए, लेकिन ये युद्ध तो होना ही था। ये बात सुन के ऋषि समझ जाते हैं और क्षमा मांगते हैं कि प्रभु, आपने बिल्कुल पूरी कोशिश की थी, मैं ऐसे ही क्रोधित हो रहा था। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि मुझे आपसे कुछ मांगना है। तो श्री कृष्ण ने बोला कि बताइए आपको क्या मांगना है। तो उन्होंने बोला कि देखिए, मेरा जो ऋषि का जो वास है, मैं दर दर घूमता हूँ, भटकता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ, तो कई बारी मुझे पानी की प्राप्ति में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। मैं प्यासा घूमता रहता हूँ, मुझे पानी नहीं मिलता। तो मेरे लिए कुछ ऐसा उपाय कर दो कि मुझे जो पानी है वो कभी भी जब मुझे ज़रूरत हो मिल जाए। तो श्री कृष्ण ने बोला कि ऐसा ही होगा, तुम जहाँ पे भी जाओगे, आप पानी जहाँ आपको चाहिए होगा, जहाँ आपको प्यास लगेगी, दैट विल बी प्रोवाइडेड फॉर। तो दोस्तों, एक बार ये ऋषि ना डेजर्ट में जा रहे थे, काफ़ी समय हो गया और इनको प्यास लगी। तो जैसे ही इनको प्यास लगी, इन्होंने सोचा इनको पानी चाहिए। तो दूर से एक हंटर भागा भागा आया और इनको उन्होंने पानी ऑफ़र किया। अब ये जो हंटर था, ये तो शिकारी है, इसके वस्त्र थोड़े से मैले कुचैले थे, फटे हुए थे, और जो उसने पानी भी ऑफ़र किया वो भी बहुत साफ सा नहीं दिख रहा था। तो ऋषि ने जो है मना कर दिया हंटर को कि नहीं, मेरे को पानी
नहीं चाहिए। तो इन्होंने फिर ऑफ़र किया कि ऋषि मुनि जी, आप प्यासे हैं, आप प्लीज़ मेरा ये जो पानी है वो ग्रहण करिए। लेकिन ऋषि मुनि ने ऐसे करके 3 बारी इनकार कर दिया और वो आगे चले गए। तो जब मुनि ने पलट के देखा तो देखा वो हंटर अब गायब था, पीछे कोई नज़र नहीं आ रहा था और थोड़ी देर के बाद वहाँ पे वासुदेव श्री कृष्ण खुद प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने बताया कि जो इंद्रदेव है उनको कह के उन्होंने ऋषि के लिए अमृत भिजवाया था उस हंटर के थ्रू। लेकिन आप तो उसका वेशभूष देख के, उसका रंग रूप देख के, उसका मैला कुचैला हालत देख के आपने उसको मना कर दिया, जबकि उसके हाथ में पानी नहीं अमृत था, वो भी इंद्रदेव के द्वारा दिया गया। तो ऋषि जो हैं वो बहुत ही तड़पने लग जाते हैं कि उनसे ये कैसी गलती हो गई, वो पहचानने में गलती कर दी उन्होंने। वो बहुत क्षमा मांगते हैं श्री कृष्ण से अपने एक्शन के ऊपर। तो दोस्तों, श्री कृष्ण जो हैं इन पे दया करते हैं, इनको माफ़ करते हैं और फिर उनको ब्लेसिंग देते हैं कि जब तुम्हें पानी की प्यास लगेगी तब जो है बादल गरजेंगे और जो मेघ है, जो बरसात हो जाएगी और तुम्हें बारिश का पानी ज़रूर मिलेगा जब तुम्हें प्यास लगेगी। तो दोस्तों, ये उतंग ऋषि जो हैं उनको ये वरदान मिला था, इसीलिए आज कल भी जो डेज़र्ट हैं, जो रेगिस्तान हैं, जहाँ पे कभी-कभार तेज़ बारिश होती है, जब वो मेघ आते हैं ना, उनको उतंग मेघ के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि वो श्री कृष्ण का वरदान है बारिश के लिए। दोस्तों, हम भी अपने ना जीवन में बहुत पुकार करते हैं भगवान के लिए कि हमारे लिए ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, लेकिन हम ना पहचानने में थोड़ा-सा कमी कर देते हैं कि कब भगवान आके हमारा काम पूरा कर जाते हैं। वो ज़रूरी नहीं है उसी रंग में आएँ, उसी रूप में आएँ जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो कीड़ा, हवा, इंसान, कोई सा भी रूप धारण करके आ सकते हैं और एग्ज़ैक्टली वैसे पूरा नहीं करेंगे जैसे हम चाह रहे थे। जो हमारे लिए हित में है वो ही करेंगे। बस हम आँख मूंद के वो ही वेट करते रहते हैं कि जो हम चाह रहे हैं बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो, और हम खुदा को, भगवान को पहचानने में भूल कर देते हैं। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। आप प्लीज़ आते रहिएगा मेरी स्टोरी सुनने के लिए। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट विल हेल्प मी ग्रो एंड ब्रिंग यू मोर स्टोरीज लाइक दैट। और आज की ये ऋषि उतंग और श्री कृष्ण की कहानी थी मेरी आपसे बात ज़रा सी।